So hi everyone, this is Vikas Gupta and you're watching my channel Morning Batch. सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम, इसका बच्चों हम लोग आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें कि सारे कंसेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, इसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर बच्चों? तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। ये कहता है, देखिए, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन standing on a hemisphere with both their radii being equal and height of the cone is equal to radius। तो बोला है find the volume of the solid in terms of pi। आपका जो है, जो आंसर आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पाई आना चाहिए। ठीक बच्चों? तो ये कह रहा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो आपका देखिए कुछ हेमिस्फीयर, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। हेमिस्फीयर आपका कुछ इस तरह का होगा, ठीक, और उसके ऊपर कोन है। तो कोन आप इसको ऐसे बराबर बैठा दीजिए, ये हो गया बच्चों। ठीक, अब आइए इसके नॉमेनक्लेचर को हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपका दोनों का ही रेडियाई कितना है बच्चों? रेडियस बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर है। और फिर देखिए ये क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट ऑफ द कोन, जो बच्चों हाइट है कोन का, वो देखिए ये जो आपकी हाइट है कोन का h, वो रेडियस के बराबर है, इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो रेडियस भी कितना हो गया? रेडियस भी 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों? तो अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो ये आपका पूरा सॉलिड हो गया। तो सॉलिड किससे बना हुआ है? एक कोन से और एक हेमिस्फीयर से। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो सॉलिड इज इक्वल टू कोन प्लस हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा बताइए? जब दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो वही वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम के कोन को जोड़ दो, कोन के वॉल्यूम को जोड़ दो, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ दो। बस यही लाइन लिखना है, बाकी तो आपका कैलकुलेशन है। ठीक, तो आइए हम लोग करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर। कितना दिया है बच्चों? दोनों केस में ही आपका कोन है ना, तो आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर हो जाएगा, और एच भी आपका 1 ही दिया हुआ है, सिंपल कर दिया। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? हेमिस्फीयर होता है 2/3। ठीक है, स्फीयर का 4/3 होता है, इसका 2/3 होता है। और आपका पाई, और आर कितना है बच्चों? 1 ही दिया हुआ है। तो आपका कैलकुलेशन क्या कर दिया है? इजी कर दिया है। अब देखो, पहले ही पाई की वैल्यू मत रखा करो। अच्छा, इसमें तो रखना भी नहीं है पाई, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई ही लाना है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये सब तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/3 प्लस, और ये भी हो जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लो तो नीचे हो जाएगा 3, और 2 पाई और पाई मिलके क्या हो जाएगा बच्चों? 3 पाई। ठीक, तो देखिए आपका क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? पाई। और सॉलिड है, ठीक है, वॉल्यूम पूछा है, सॉरी, तो आपका पाई आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि पाई में ही लाना था आंसर, इसलिए आपका पाई हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर बच्चों? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है अ पेन स्टैंड, देखिए मैं इसको अलग पेन से कर दूं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। जैसा कि आप ये डायग्राम भी देख रहे होगे कि आपका क्या है, ये वुड है, जैसे पेन स्टैंड वगैरह देखा होगा ना,
तो ये क्यूबॉइड है, जो ये चीज़ है आपका क्या है बच्चों, ये है क्यूबॉइड। और उसमें कोनिकल डिप्रेशन, जैसे आप पेन का निब देखो ऐसे होता है ना, ये मान लीजिए पेन है, तो देखिए जो ये पार्ट है जो मैं कलर कर रहा हूँ वो क्या है, एक कोन के फॉर्म में है। तो पेन स्टैंड है तो ऐसे ऐसे आपका कोन के फॉर्म में है। डिप्रेशन मतलब कि ऐसे ऐसे लकड़ी काट के निकाल दिया गया है ताकि इस पे पेन रखा जा सके। फिर कुछ डायमेंशन दिया हुआ है क्यूबॉइड का 15 इंटू 10 इंटू दिस, और रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन दिया है और डेप्थ भी दिया हुआ है, मतलब कोनिकल का रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब यही जो लास्ट लाइन है ये समझने वाली है कि जैसे कि अगर क्यूबॉइड में डिप्रेशन ना होता तब तो उसकी वॉल्यूम क्या होती, उसकी वॉल्यूम वही होती जो क्यूबॉइड की होती, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसमें आपका कोनिकल डिप्रेशन बन गया है। कोनिकल डिप्रेशन मतलब उतनी लकड़ी काट के निकाल दी गई है। तो पूछा है कितना कोनिकल डिप्रेशन है 4, तो पूछा है कितनी लकड़ी बची। ठीक बच्चों, तो अब यही मेन लाइन है, इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ वुड जो होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड वो क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। पूरी लकड़ी तो क्यूबॉइड है। अब माइनस देखिए कितने डिप्रेशन हैं, तो कोनिकल डिप्रेशन बच्चों आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे पूरे वॉल्यूम जो क्यूबॉइड है उसमें से जो ये कोनिकल डिप्रेशन है, इतने लकड़ी को काट दे तो वही रिमेनिंग वुड हो जाएगा। तो कितने लकड़ी को काट दें, तो 4 डिप्रेशन है तो 4 लकड़ी को काट दें, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3। ठीक है, या तो आप इसको वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दो, वॉल्यूम एक्सप्रेशन में रहेगा ऑफ ईच कोन। ठीक है, कोन मतलब यह कह लो या कोन डिप्रेशन कह लो जो काट के निकाल दिया गया। ठीक, अब केवल आपको इसमें फॉर्मूला रखना है और वैल्यू रखनी है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो बच्चों हम लोग क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड है 15 इंटू ब्रेथ कितना है 10 इंटू हाइट कितना है 3.5। ठीक बच्चों, माइनस 4, और ईच कोन, एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर। आर देखिए क्या कहा है, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5, तो आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू एच, एच मतलब डेप्थ हो गया आपका 1.4। बस इतना आप सॉल्व कर लोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 150 हो जाएगा इंटू 3.5। ठीक बच्चों, और देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस आपका, देखिए 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। ठीक है, पाई कितनी वैल्यू बोला है 22/7, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 22/7, और एक 3 भी है, और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। ठीक, अब देखिए ये 7 आपका ये 0.2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 525। ठीक है, माइनस आप इसको जब कैलकुलेट करोगे 4 इंटू 22 सब कुछ, तो आपका ये बच्चों आ जाएगा 1.466। ठीक है, जो कि आपका फाइनली बन जाएगा 523.53। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा 523.53। ठीक, तो ये आपका, ये क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस में केवल आपको लॉजिक समझना है बच्चों कि क्या आपको करना है। तो जैसे इसमें देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ वुड रिमेनिंग पूछा था, तो रिमेनिंग में क्या करोगे, जो बड़े से वॉल्यूम में छोटे को काटोगे। तो बड़ा देखिए वॉल्यूम आपका क्या है क्यूबॉइड है, तो उसको उसमें से आपने
कोनिकल को काट दिया, कोनिकल का डेटा दिया हुआ है, कितने कोन काटा तो 4 टाइम्स कर दिया, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को रखा, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ कोन को रखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सारी वैल्यूज रखी और आपको ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर बच्चों? तो देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। तो देखिए मैंने बताया था आपको डायग्राम बताना, जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन है और फॉर्मूला रखना, ये 3 स्टेप आपको आना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कह रहा है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। तो अभी तक तो बच्चों हम लोगों ने ऐसा कोन समझा था ना, तो अब ये कह रहा है कि इन्वर्टेड कोन होगा। चलिए भाई इसकी बात मान लेते हैं। तो इन्वर्टेड कोन का मतलब आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ये आपका इन्वर्टेड कोन होगा। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी हाइट बता रहा है कि आपका है 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, ये ओपन है, ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस बच्चों कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब कि पूरा ऊपर तक, तो इसमें पूरा पानी भर दिया। ठीक है, चलो भाई ये बात सही है। अब कह रहा है व्हेन लिड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर। तो ऐसे करके कुछ कुछ कंचे ले लिए स्फीयर। ठीक है बच्चों, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। इसमें ये क्या करा, इसमें डालने लगे, ड्रॉप्ड। तो क्या होता है बच्चों, 1/4 ऑफ द वाटर, मतलब जो पानी का वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर आके गिर जाता है। तो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ लिड शॉप्ड। तो देखो ये आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि एक जार में पानी था और फिर कौवा उसमें पत्थर डालता है तो पानी गिरने लगता है। तो वही कहानी से मोटिवेट होकर ये क्वेश्चन बना है। तो आप देखो जब इसमें ढेर सारे आप स्फीयर्स डालने लगोगे तो पानी आपका फ्लो करने लगेगा। तो बस यही आपका क्वेश्चन है जिसको आपको पकड़ना है। ठीक, तो बच्चों ये बात आती है कि जो पानी गिरा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो पानी कोन से बाहर गिरा, इसमें से जो बाहर पानी गिरा, कोन में से जो पानी गिरा उसका वही वॉल्यूम होगा जो कि पूरे स्फीयर के वॉल्यूम्स को जोड़ दिया जाए। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जो पानी इसमें से ओवरफ्लो हुआ वो वॉल्यूम उतना ही हुआ जितना कि इंडिविजुअल स्फीयर के वॉल्यूम को जोड़ दिया जाए, सारे स्फीयर्स को। ठीक है, तो आप देखिए ये कह रहा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। मतलब आप देखिए बच्चों कि वाटर कितना फ्लो आउट हुआ, वाटर फ्लो आउट कितना हुआ बच्चों, ये कह रहा है 1/4 ऑफ द वाटर। तो 1/4 ऑफ द क्या, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, बोलो। ठीक है, इतना ही पानी तो गिरा। और ये आपका बोल रहा है कि जो स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। ठीक है, छोटे छोटे गोली है ना, तो मान लो कि 10 हैं, 15 हैं, तो इस तरह के मान लो कि n स्फीयर हैं। तो जो ये वॉल्यूम होगा, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो बच्चों ये वॉल्यूम होगा जो पानी बाहर आएगा वो क्या इसी के बराबर होगा, एक एक स्फीयर के वॉल्यूम को जोड़ते जाएं। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन का समरी है कि जितना पानी गिरा 1/4 वो वही होगा जो कि एक स्फीयर के वॉल्यूम को निकाल लो और टोटल नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये बच्चों यही बस मेन समरी था, इसके बाद तो केवल आपका कैलकुलेशन है। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो देखिए 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो अभी बस एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो भी हो अभी वैल्यू भर देंगे, इज इक्वल टू एन। ठीक है,
और वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये R1 R2 कर दो, जैसे क्लियर है कि कौन है, ये स्फीयर है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ लिड शॉट्स कह लो या स्फीयर कह लो, एक ही बात है। ठीक, तो बच्चों अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, पहले उसको क्लियर कर दें। तो देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक, 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, अब हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा, इस 4 को मैं उधर ले आऊं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, R²H। तो अब देखिए कोण के R को देख लीजिए क्या है, हाइट है आपका 8, ठीक है, हाइट एंड रेडियस इज 5, तो रेडियस 5 है आपका बच्चों, तो रेडियस हो जाएगा 5² इंटू 8 इज इक्वल टू n इंटू, देखिए ये वाला 4 मैं इधर ले गया हूँ, तो ये हो जाएगा 16 इंटू, और आपका देखिए रेडियस ऑफ लिड शॉट भी दिया होगा, देना चाहिए। ये कह रहा है स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ, अब इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, तो आपको बस अब इतना कैलकुलेशन करना है कुल मिला के, जैसे आपको n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें ऐसा करो कि कुछ कुछ तो कैंसिल हो जा रहा है, उसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो ये 8 है और ये 16 है। ठीक है, या तो आप इसको यहीं लिख लो, 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बराबर n। ठीक है, आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, ठीक है, ये हो जाएगा 5.1, ये वाला 5.1। ठीक है बच्चों, तो n की वैल्यू देखिए क्या आ गई, 1/2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.5। ठीक, n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप देखिए सारे डेसिमल को हटाना है तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, बैलेंस करने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए, तो आपका 10 10 10 ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 10 10 10 नीचे से भी, तो 10 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 2, 10 इंटू 0.1 1 हो जाएगा, और 10 इंटू 0.5 5। ठीक है, डेसिमल हटाने के लिए, सॉरी 10 इंटू 0.5 आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका देखिए 5 2 ज़ा 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचा 100। ठीक है, तो बच्चों आपका n की वैल्यू 100 आ गई, तो आप लिख दोगे नंबर ऑफ, इसको स्टेटमेंट में भी लिखा करो, नंबर ऑफ लिड शॉट्स विच इज पोर्ड इन द कोन इज इक्वल टू 100। क्लियर, बहुत इजी था, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि जो भी पानी आएगा वो पानी वही होगा जो कि स्फीयर के सारे वॉल्यूम को जोड़ने पे होगा। ठीक है, और स्फीयर के टोटल काउंट को मालूम नहीं था तो आपने n मान लिया, और इस तरह सॉल्व होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है। देखिए इसके डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि a solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter and radius this, standing on a hemisphere, is placed upright in the right circular cylinder full of water such that touch the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is this. तो देखिए पहले तो हम लोग सॉलिड बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है बच्चों ये सॉलिड है आपका राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो आपका देखिए मान लीजिए ये हेमिस्फीयर है, एक रफ फिगर में बना दे रहा हूँ आपका, तो इस पे आपका ये कोन है। ठीक है, और आपका देखिए ये एक सिलेंडर है,
तो इसी में ये आपका कुछ ऐसे, ये आपका ऐसे ये सॉलिड को इसमें डाल देता है, इसमें जिसमें कि पहले से वाटर भरा हुआ है। तो क्या होगा, वाटर आपका फ्लो आउट होगा। तो यही पूछा है कि कितना लेफ्ट हुआ पानी, तो पानी कितना लेफ्ट होगा, यही हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग एक साफ सुथरा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक बच्चों, देखिए ये आपका हो गया ऐसे, मान लीजिए सिलेंडर, ठीक, ऐसा कुछ, ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक बच्चों, अभी डायमेंशंस लिख लेते हैं। उसके बाद ये आपका कुछ ऐसा आपका कुछ ऐसा सॉलिड आपका इसमें रख दिया है, ठीक है, जिससे कि वाटर फ्लो हो जाए। अब देखिए हम लोग इसके डायमेंशन को लिख लेते हैं। ये कह रहा है राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट कितनी है बच्चों, आपकी 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां लिख देते हैं हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर देखिए रेडियस एंड रेडियस स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, मतलब कि जो कोन का रेडियस है और जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो बराबर है, होना भी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर है। ठीक, तो ये हो गया बच्चों 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, भी कितना है 60 सेंटीमीटर। भाई तभी तो ये पूरा ये एसिड बॉटम टच करेगा और ये सर्कुलर बनाएगा। ठीक है, हेमिस्फीयर आपका पूरा सबमर्ज हो जाएगा। और हाइट ऑफ जो आपका क्या है सिलेंडर है, हाइट सिलेंडर का वो कितना है बच्चों, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ऐसे बना दूं कि ये आपका हाइट है सिलेंडर का, ये हो गया कितना बच्चों 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका हाइट कोन का कितना है, कोन का हाइट कितना यहां से लेके यहां तक होगा, तो ये आपका हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा। मान लो ये कितना है बच्चों 120। ठीक है, तो ये वाला जो आपका बचेगा वो हो जाएगा 60। ठीक है, यही तो बात है ना, कोन का हाइट अलग है, यहां तक कोन है, उसके बाद हेमिस्फीयर है। देखो ये आपका हेमिस्फीयर है, ये कोन है, ये कोन है, ये हेमिस्फीयर है। ठीक, तो अब बात आती है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना होगा बच्चों, जो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसमें से हम लोग, क्योंकि जो सॉलिड है कोन और हेमिस्फीयर को लेके, तो टोटल सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके बकेट में 2 लीटर पानी है और आपने एक ग्लास लिया 1 लीटर का, तो जब उसमें से आप एक पानी निकालोगे तो 1 लीटर बचेगा, 2 में से 1 माइनस करोगे। उसी तरीके से जो सिलेंडर में पानी भरा हुआ है उसमें से आप इस वॉल्यूम के सॉलिड को माइनस करोगे तो आपका उतना वॉल्यूम क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे लिख सकते हो वॉल्यूम, देखिए एक्सप्रेशन लिखना ही बस इंपॉर्टेंट है और डायग्राम बनाना, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है, इसको मैं
अलग अलग पेन से कर दे रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या बच्चों, सिलेंडर, जो टोटल वॉल्यूम है, अब माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉलिड। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप यहाँ से पा सकते हो। ठीक, तो बिना देरी के हम लोग इसके कैलकुलेशन को करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर सिलेंडर कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर इनटू सिलेंडर का हाइट कितना है आपका 180। ठीक है बच्चों, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखिए यहाँ से आप लोगे वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर और प्लस हेमिस्फीयर के बराबर, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई कोन का जो आपका रेडियस, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 60 का स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, देखिए दिया हुआ फिगर में 120 माइनस, ठीक है, या प्लस आप करेंगे ना, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आप निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर कितना है 60 का क्यूब। तो ये पूरा आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बच्चों, पाई की वैल्यू वगैरह दिया हुआ है, क्या यूज़ करना है, पाई मेरे ख्याल से 22/7 यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले तो आप इसमें देखो कुछ कॉमन हो रहा है, तो उसको कुछ कॉमन बाहर निकाल लिया जाए। देखिए 60 स्क्वायर यहाँ भी है, 60 स्क्वायर यहाँ भी, 60 स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक है, और ये 3 आपका कुछ कट जाएगा, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 60 का स्क्वायर पाई और 180 माइनस, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 आपका 40 हो जाएगा, पाई हो जाएगा और 60 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये देखिए एक 60 का 20, 320 सा 60 होता है और 22 सा 40, तो 40 आपका पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये एक 60 था, 20 आपका 40 पाई हो जाएगा और 2 60 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर। ये तो बहुत अच्छा हो गया, 40 पाई 6 स्क्वायर, 40 पाई 60 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा अब आपका, देखिए ये हो जाएगा 60 स्क्वायर पाई 180 माइनस, ये आप 2 बार जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स मतलब 240, 2 इंटू 40 कर दो आप, 80 हो जाएगा और पाई हो जाएगा और 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन ले लो, 60 स्क्वायर पाई कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 180, 60 स्क्वायर पाई कॉमन ले लो 180 माइनस 60 स्क्वायर पाई कॉमन ले लिया, कितना बच जाएगा 80। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई लिखता तो बहुत अच्छा आंसर आता है ये। 180 माइनस 80 कितना होता है 100, तो 100 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू पाई। ठीक है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ पाई तो बहुत अच्छा आंसर आता, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 60 स्क्वायर, मतलब इसको आप लिख लो 3600। ठीक है, 60 का ये हो जाएगा आपका, और पाई की वैल्यू बच्चों आप लिख लो 22/7। अब आप फाइनल कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1131, थोड़ा लंबा फिगर है, 428.57। ठीक है, 1131 428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आपका शायद आंसर मीटर क्यूब में, तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ठीक बच्चों, तो ये बहुत ही इजी था, बस आपको वही मैं बताऊं कि अगर आपको डायग्राम क्लियर है, उसके डायमेंशंस क्लियर है कि कहाँ से कहाँ हाइट लिया है, कहाँ से कहाँ रेडियस लिया है, एक्सप्रेशन आप लिख लेते हो, फॉर्मूला लिख लेते हो, बाकी बस अब कैलकुलेशन है। क्लियर बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।